डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। सफल किसान यानी आप नाम से समझ गए होंगे कि ये कार्यक्रम किसानों की सफलता की गाथा का कार्यक्रम है। हम देश के कोने कोने से उन प्रतिभाओं की कहानी चुनकर लेकर आते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर रहे हैं, अपने लिए नई राह खोल रहे हैं और अन्य किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान राजधानी दिल्ली के आजाद जी हैं, जिन्होंने हालांकि अपनी जर्नी की शुरुआत 3 एकड़ भूमि से की थी, लेकिन आज वो 50-60 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी खेती में नए नए यंत्रों का इस्तेमाल किया और ये साबित कर दिया कि कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों को बहुत तरह के फायदे हैं। एक तो ये कि समय बचता है, लागत घटती है और साथ ही उत्पादन भी बढ़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और आपको दिखाते हैं आजाद जी की जर्नी की कहानी। दिल्ली, जी हां दिल्ली। दिल्ली के हर कोने में बहुमंजिली इमारतों की श्रृंखला और लोगों की दौड़ती भागती जिंदगी। रोजगार की तलाश में लोगों का दिल्ली आना और व्यस्त दिनचर्या। लेकिन दिल्ली का ही एक इलाका है सुंदरपुर, जिसे आजाद ने अपने प्रयासों से हरा भरा बनाकर वास्तव में सुंदर बना रखा है। रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों के कारण आज दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है और यहाँ पर खेती करना आसान नहीं है। लेकिन अपने जुनून के चलते आजाद ने खेती में ही अपना ध्यान लगाकर लोगों के लिए खेती में ही कृषि यंत्रों की मदद से रोजगार के अवसर बनाए हैं। इस बारे में आजाद कहते हैं, मैं एक छोटा किसान था, तो मैंने अपना सोचा कि यार बड़ा परेशान होते फसल बोने में और फसल काटने में बहुत परेशानी होती है। मैंने क्रिस्टल का काम शुरू करा। मैं पहले पंजाब से हरियाणा से मशीन मंगाता था, अपना काम करता था, भेज देता था। फिर मैंने देखा अड़ोस पड़ोस से किसान भी दुखी है, जो मेरे जैसे किसान है, छोटे छोटे किसान है। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इनका भी थोड़ा फ़ायदा हो और अपना भी कुछ फ़ायदा हो। तो मैंने फिर 2013 से शुरू करा था। 2003 साल तक मैंने बाहर से मंगाया, छोटा काम करा। फिर मुझे मज़ा आया, पैसा इनकम लगी, अच्छा लगा, तो मैंने 2016 से काम बढ़ा दिया। जो मेरे छोटे छोटे किसान भाई है सबके लिए मैंने ये काम करा है। उनका भी फ़ायदा ये, ना वो 1 एकड़ के लिए ट्रैक्टर ला सकते हैं, ना 1 एकड़ की मशीन ला सकते हैं। तो हम साथ साथ में मशीनों का काम भी करते हैं और किराए का काम भी करते हैं, मंडी पहुँचाने का। खेत से मंडी तक हम मदद करते हैं और फसल बोने से फसल काटने तक हम मदद करते हैं। जो हमारे किसान भाई है दुखी नहीं होना चाहिए। छोटा किसान कुछ खरीद नहीं सकता। जैसे मैं KVK में गया था 1-2 बार कृषि मेले में, तो मैंने वहाँ देखा कि अलग अलग तरह के यंत्र है। तो उन यंत्रों पर मैंने विचार करा, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अपना काम शुरू करा। आज भगवान की दुआ से सब कुछ चल रहा है और मेरे प्यार से इतने लोगों का रोज़गार चल रहा है और उनके हिसाब से मेरा रोज़गार चल रहा है। ये सब मिली जुली है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। आजाद ने किसानों को खेती में आने वाली परेशानी से बचाने के लिए वर्ष 2013 से कृषि यंत्रों का काम शुरू किया, जिससे खेती के काम आसान हुए। कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए आजाद ने इसे आगे बढ़ाया और रोजगार के रूप में अपनाया। आज इनके पास खेतों में काम करने वाली कई मशीनें हैं, जिन्हें वे किराए पर देकर भी लोगों की मदद कर रहे हैं और बेहतर लाभ कमाने के साथ लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा क्लस्टर का काम है, मैंने 2013 में शुरू करा था।
और 2013 से मैंने कराया था किराए पे शुरू, और 2016 से मैंने करा अपना क्लस्टर का काम खुद का प्रॉपर ही सारा अपना कर रखा है, जिसमें मेरे पास कंबाइन मशीन है, सुपर सीडर है, स्टोर रीपर है, और रिवर्सिबल प्लाव है, चॉपर है, और पराली के लिए भी मेरे पास यंत्र है, जैसे चॉपर हो गया, आपका मल्चर हो गया, ये चीज़ें भी मेरे पास है। और मैं अपने गांव वालों की, अपने क्षेत्र वालों की सेवा कर रहा हूँ, जिसमें पोल्यूशन फ्री के काम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जो मुझसे हो पा रहा है ये मैं कर पा रहा हूँ। मैंने खेती में जो कदम रखा है, हमारे बाबा दादा से क्या नाम है, खेती का लेन देन चलता रहा है। तो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है अपनी खुद की पर्सनल। आज मैं 50 से 60 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, जो मैंने लीज पे ली हुई है। और क्रिस्टल में भी मैंने काफ़ी बढ़ोतरी करी है, अपने किसान भाइयों को मुहैया कराता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, जिससे उनको फ़ायदा होता है और 2 रुपये का मुनाफा मुझे भी होता है, जिससे कि आज मैं 50-60 एकड़ तक का किसान बन चुका हूँ। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा मशीनें सबको प्रोवाइड कराना, इसी मेरा काम है, जिससे मेरा 2 रुपये की रोज़गार भी चलता है और लोगों को फ़ायदा भी होता है। खेती में उस चीज़ को नष्ट करने में जो धुआं बन के पोल्यूशन फैलाती है, जैसे कि धान की पराली है, सबसे मेन काम तो उसका फोकस है। और बाकी जो गेहूं का है, ये चीज़ तो आप जानते हो, ये तो गाय भैंसों का चारा बन जाता है, तो इससे तो दिक्कत होती नहीं है। बाकी है मेन धान की पराली। मशीनों से मेरे को इतना लाभ होता है कि मेरा रोज़गार चलता है, मेरा क्या नाम है, 2 रुपये रोटी का काम चलता है मेरा। और जिसमें मेरे पास जो लोग हैं, अभी मेरे पास 10 लोग हैं जो मेरे भाई बन के मेरा काम करते हैं, जिनमें सभी का साथ है, जो मेरा खेती में जब मेरी मदद करते हैं और मशीनों में भी मदद करते हैं। सीज़न आ रहे में मेरे पास आदमी बढ़ जाते हैं, जैसे स्टाफ होता है 30 से 40 आदमी हो जाते हैं। तो सभी का सहयोग है, जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। सभी भाइयों को प्यार है, गाँव वालों का, बाहर वालों का, सबका प्यार है जी। रोजगार की तलाश करने के बजाय कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले आजाद पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से आजाद खेत और पर्यावरण को सही रखने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। डीकंपोजर, मल्चर, स्ट्रॉ रीपर आदि मशीनों से खेत और पर्यावरण तो बेहतर होता है और फसल अच्छी होती है। अभी जैसे कि है धान का सीज़न आने वाला है, तो धान के सीज़न में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर होगा कि मैं उसको नष्ट करूं, ताकि आग ना लगे, पोल्यूशन ना फैले। ठीक है, जिसमें पिछले साल भी मैंने डीकंपोजर का प्रयोग करा था। ये स्टोर रीपर है, ये जो गेहूं की जो पराली होती है, गेहूं की पराली का भूसा बनाता है, जो हमारे पशुओं के लिए काम आता है। और ये बराबर में जो ये है हमारा सुपर सीडर, ये धान की पराली में डायरेक्ट बिजाई करने का काम आता है। इससे एक तो हमारी धान की पराली का खाद लगता है खेत के अंदर, और बिजाई हमारी जल्दी हो जाती है। इसमें हमारी डीजल की खपत कम लगती है, हमारा समय बचता है और हमारी फसल अच्छी होती है। कृषि यंत्रों की श्रृंखला में इनके पास सुपर सीडर सहित कई अन्य मशीनें हैं जो पराली प्रबंधन के काम आती हैं। धान जैसी फसलों की बुआई इन्हीं मशीनों से हो जाती है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। आजाद बताते हैं कि इन मशीनों के कारण ही वे आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारा जो ये इधर रिवर्सिबल प्लाव है, ये धरती पलट देता है। हमें कोई सब्जी बोनी है तो ये हमारे उस काम आता है। जो दूसरी मशीन है उसका हम धान की पराली में कटिंग करके मंडी में बाज़ार में बेचते हैं, उससे हमारे 2 पैसे का अच्छा मुनाफा होता है। अभी ये जो बराबर में खड़ी है, ये मूली, धनिया, मेथी, हमारे छोटा भी जो भी मटर है, इसकी सबकी बिजाई ऑटोमेटिक करती है। ये 1 टाइम में बोती है, हमारा समय बचता है और हमारा क्या है, पैसा बचता है, लेबर बचती है और हमारी 2 पैसे आमदन अच्छी होती है, जिसमें हम उसको उखाड़ के बाज़ार में बेचते हैं। उससे भी 2 रुपये से अच्छा मुनाफा आता है। जो 10 साल के अंदर मैंने करा है, सभी इन यंत्रों ने मेरा साथ दिया है, जो मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। विश्व में खेती का इतिहास जितना पुराना है, कमोबेश कृषि यंत्रों का इतिहास भी उतना ही पुराना है। समय के साथ कृषि यंत्रों में आधुनिकता आई है। खेतों को तैयार करने, जोतने, बोने, फसल काटने आदि के लिए भी आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में हरित क्रांति के बाद से कृषि यंत्रों का उपयोग लगातार बढ़ा है।
इन कृषि यंत्रों के उपयोग से समय की बचत होती है, कार्य निपुणता बढ़ती है और व्यय कम होता है। आज के दौर में पराली प्रबंधन में भी कृषि यंत्र काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी सुधारने में मदद मिल रही है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आजाद जी खेती के साथ साथ यानी धान की खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। देखेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। जो बीमारी को भगा दे वो योग है, जो आपको निरोग बनाए वो योग है, जो आपको जीवन जीना सिखा दे वो योग है। मेडिकल साइंस योग को पूरी तरह मानता है कि योग भी एक बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी है। बहुत ज़रूरी है योगा, क्योंकि आपके मेंटल पीस के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए और लेडीज़ की हार्मोनल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योग। योग दिवस पर देखिए कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण 21 जून शुक्रवार सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 4 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली के सफल किसान आजाद जी की कहानी। जी हाँ, आजाद जी जहाँ खेती करते हैं वहीं साथ ही साथ पशुपालन में भी उतनी ही रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि खेती का पूरक पशुपालन है। आइए जानते हैं कि कैसे जैविक खेती में उन्हें पशुपालन से मदद मिल रही है और इसके अलावा जैविक खेती को लेकर जागरूकता फैलाने की मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गोवंश के दूध से पशुपालक न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाता है। आजाद ने भी भैंस पाल रखी हैं, जिससे वे घर का खर्चा आसानी से निकाल लेते हैं। फार्मिंग में सबसे पहले है भैंस और गाय, जो हमें ताकत देती है और हमारे में एनर्जी इसी के दूध पीने से आती है, जो हम दिन रात काम कर पाते हैं। ये हमारा काम है, बाबा दादा से करते आ रहे हैं भैंसों का काम। घर में जिससे दूध, छाय, घी खुद भी पीते हैं, पिलाते भी हैं और बिजनेस भी करते हैं। ये हमारा काम है, परदादा से चलता आ रहा है। जो कि ये भैंसों में देसी वैरायटी भैंसी की नस्ल है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये घर की पड़ी हुई है। ये बाज़ार से खरीदी और वैसी नहीं है कि जो वैसे हाइब्रिड होती है वो नहीं है। बाकी दूध बहुत बढ़िया देती है, इसका दूध पियो, सेहत बनाओ। इससे हम जो कुछ घर में दूध पीते हैं और कुछ दूध हम बेच देते हैं, जिससे हमारी इनकम महीने की 10 से 12 हज़ार रुपये आ जाते हैं, जो इसमें खड़बाट का हमारा खर्चा निकल जाता है। बाकी हम सारा दूध बेचें तो हम 20 से 25 हज़ार रुपये महीना इससे कमा सकते हैं, 2-3 भैंसों से। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। अभी तो 2-3 भैंसे हैं जिनसे हम खुद खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं और पड़ोसियों को छाए पिला भी रहे हैं। आजीविका को बेहतर बनाने के लिए आजाद पशुपालन के साथ ही अनाज उत्पादन भी करते हैं। इसके लिए वे बेहतर किस्म के बीजों का ही उपयोग करते हैं। आजाद ने अच्छा उत्पादन पाने के लिए धान की अच्छी क्वालिटी के बीज लगाए हैं, जिससे उन्हें मुनाफा हो सके। इस बारे में आजाद कहते हैं, ये मेरी धान की फसल है 1509। मैं 50 एकड़ की धान की पैदावार करता हूँ, जिसमें अभी 15 एकड़ 20 एकड़ के आसपास मेरी 1509 है। बाकी मेरी 1847 है और 1692 है, वो मेरी लगनी चालू है। धान बहुत बढ़िया है, ये वाला पैदावार बढ़िया है इसकी।
और जल्दी सी मिट्टी में दोस्त हो जाता है और खाद बन जाता है। इसीलिए हम 1509 की ज़्यादा पैदावार करते हैं 11-21 के अपेक्षा। सबसे अच्छी 3 ही वैरायटी लगी मेरे को, 1509, 1847 और क्या नाम है 1692। ये 3 वैरायटी मुझे सबसे अच्छी लगी जिनकी मैं खेती कर रहा हूँ। अभी मई जून का वो क्या नाम है 5 अप्रैल मई जून चल रहा है। ये लगा लो पोल्यूशन नहीं है दिल्ली के अंदर। मेरी धान की फसल आप देख सकते हो बहुत अच्छी और बेहतरीन चल रही है। अभी धान की फसल लेने के बाद एक फसल मैं सब्जी की ले लूँगा और मैं फिर उसके बाद गेहूँ बोऊँगा। अभी मैंने 1509 की धान की फसल करी है जिसे ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। सिंचाई ये फसल भी जो मेरी अभी 20 दिन की हो चुकी है, 20 से 25 दिन की, जिसमें अभी बरसात शुरू हो जाएगी तो मेरी सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। खेतों से अच्छी और रसायन मुक्त फसल लेने के लिए आजाद रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए वे खेतों में गोबर आदि से खुद से तैयार खाद ही डालते हैं। जैविक उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानते हुए वे पूसा के सहयोग से ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। आजाद कहते हैं कि वे यूरिया आदि का प्रयोग बंद कर ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे जिससे उन्हें फायदा हो। ऑर्गेनिक में क्या है, मैं सबसे ज़्यादा डालता हूँ अपने खेतों के अंदर गोबर का खाद और केचुए का खाद, जो मैं खुद ही तैयार करता हूँ और खुद ही अपने खेतों में डालता हूँ। उससे मुझे यूरिया देने में यूरिया की लागत मेरी बच जाती है। और आप देख सकते हो इसमें ना 2 बार मैं स्प्रे कर चुका हूँ। जिसमें मैंने 1 बैग तो DAP दी है और आधा बैग दिया है यूरिया। बाकी अभी मेरा चलेगा, आधा बैग यूरिया जाएगा, बाकी सारी ऑर्गेनिक की दवा जाएगी इसके अंदर। और 1 साल बाद मैं बिल्कुल यूरिया DAP बिल्कुल बंद कर दूंगा, जो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खाली ऑर्गेनिक में खेती करने वाला हूँ। धान का बीज मैं FPO से लेता हूँ, जो पूसा प्रोवाइड कराता है। और हमारे यहाँ पे FPO के जो हमारे भाई है कुणाल गहलोत जी, वो हमें ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं पूसा से। और बार बार में बीच में बताते रहते हैं कि कितने दिन में हमें क्या करना चाहिए, कब हमें खाद डालनी है, कब हमें बिजाई करनी है, कब हमें प्योर डालनी है। तो पूसा का बीज बढ़िया है जो हमने बोया है और इसकी पैदावार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिली। पिछली बार मेरी 25 क्विंटल की पैदावार थी 1509 धान की। खेती को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाने वाले आजाद समय के साथ साथ खेती से बेहतर मुनाफा पाने के लिए अब गेहूं, धान, मटर उगाने के साथ ही सब्जी और फलों में नींबू, अमरूद का भी उत्पादन कर रहे हैं। पहले हम बोते थे, गेहूं बोते थे, मटर बोते थे। अभी हम धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं और कुछ सब्जी भी करते हैं और कुछ फ्रूट के भी पेड़ लगा रखे हैं। फल हो गए, जैसे कि नींबू है, बस नींबू का लगा रखा है, और अमरूद है। ये 2 चीज़ें हमने कर रखी है। बाकी हम गेहूं, धान और जैसे मूली है, सब्जी में टमाटर है, ये चीज़ें हम बोते हैं। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत में उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक चुनौती है। इसका सही निदान है कि हम खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर जैविक तरीके से केंचुए आदि से तैयार खाद का प्रयोग करें। जैविक खेती के फायदे को देखकर आजाद जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे किसान और लोग स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आजाद जी को फायदा हो रहा है कृषि यंत्रों के क्लस्टर से, और साथ ही साथ KVK कैसे उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। आज हम आपको लेकर आए हैं गाजियाबाद के गांव रईसपुर में। केंचुए खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों में इजाफा होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। लगभग 10 साल से वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम वर्मी कंपोस्ट के साथ जैसे नीम पाउडर, नीम की निम्बोली से ऑयल निकलता है, वो एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्टिंग बेस है इस देश को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए। एक ही मकसद है हमारा कि ग्रीनरी को हम बढ़ा सकें और लोगों को ठीक भोजन पहुंचा सकें। मैं आलोक शर्मा। मैं विपिन ठाकुर। आ रहे हैं हम अपनी स्टार्टअप जर्नी के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान।
जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आजाद जी की जर्नी के बारे में। राजधानी दिल्ली से संबंध रखते हैं और यहाँ पर कृषि यंत्रों का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करते हैं और खेती में वो लगातार लाभ भी ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो जैविक खेती की मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि कैसे आजाद जी का मार्गदर्शन किया कृषि विज्ञान केंद्र ने और अन्य किसानों को अपने साथ जोड़कर वो जैविक रूप से फल फूल सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं। इससे कैसे सबको फायदा हो रहा है, आइए देखते हैं। नौकरी की ओर न भागकर खेती को अपनाने वाले आजाद ने खेती और कृषि यंत्रों के क्लस्टर से अपनी आय लगातार बढ़ाई है। उनकी इनकम 1000 से बढ़कर करोड़ तक पहुंच गई है और वे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। पहले 1 एकड़ खेत था, 1 एकड़ में 15,000 20,000 रुपये की इनकम होती थी पूरे साल के अंदर। अभी मेरी इनकम सब कुछ मिला के 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, जिससे जो मेरी खेती की भी है, मेरी क्लस्टर की भी इनकम है, सब मिला के मेरा 1.5 करोड़ रुपए का मेरा आज का लेन देन है। अभी जैसे कि मेरे पास 10 से 12 लोगों का स्टाफ है, जिसमें कि 8 फैमिली मेरे पास रहती है और 4 लड़के वैसे नौकरी करते हैं। तो 10 से 12 का स्टाफ तो परमानेंट रहता है पूरे साल। और जैसे क्लस्टर का मेरा काम आता है तो मेरे पास हो जाते हैं 35 से 40 आदमी हो जाते हैं धान के सीज़न में, और गेहूं के सीज़न में हो जाते हैं 60 से 70 आदमी। टोटल मिला के 100 परिवारों का मैं रोज़गार चला रहा हूँ। जो मैं गोनू चलाने वाला वो कुदरत चलवा रहा है और सबका काम चल रहा है। उनकी वजह से मेरा चल रहा है, मेरी वजह से उनका चल रहा है। सब मिल बांट के अपना काम कर रहे हैं। खेती का तो यही उसूल है, खाओ और खिलाओ। जैसे कि मैं एक बड़ी आर चल रहा हूँ अपने टाइम में, और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है खेती करने के कारण। मेरा जो भविष्य है, मेरा जो सोच है खेती में के प्रति ज़्यादा है। लोग गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ शहर में कुछ नहीं है। गांव में जो इनकम है, सोर्स है रहना खाना सेहत का, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। खेती का क्या है, टोटल मिला के इज़ द बेस्ट। खेती से ऊपर मैं कुछ नहीं मानता। और आने वाले भविष्य में, आज तो 50-60 एकड़ है, मैं चाहता हूँ मैं 100-200 एकड़ में खेती करूँ और करूँगा। आने वाले 2 साल में मैं करूँगा, मेरा प्रोसीजर चालू है और करूँगा। और जिसमें से मेरा ज़्यादा फोकस होगा ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक से ज़्यादा मैं खेती करूँ और अपने भाइयों को, अपने शहर वालों को खिलाऊँ। नौकरी करके 10 से 20,000 50,000 रुपये कमाओगे, और खेती में कोई लिमिट ही नहीं है, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। खेती करोगे, सबसे पहले तो प्रोडक्शन करोगे। आप अपने अचार बनाओ, बकरी पालन करो, भैंस पालन करो, गाय पालन करो। बहुत रोज़गार है, बहुत रोज़गार है। और सब कुछ खेती से शहर में जा रहा है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री हमसे माल ले रही है, अपना नाम बना के बेच रही है, तो वो काम खुद क्यों नहीं करे। अभी आने वाले टाइम में अगर मेरा भी प्रोसीजर चालू है, मैं जहाँ तक है अपना मस्टर्ड ऑयल तैयार करने वाला हूँ। जो मेरा काम चला हुआ है, अगले 2-4 महीने में मैं चालू कर दूँगा। अपनी सरसों पैदा करेंगे और अपना तेल बनाएंगे, फिर वो प्योर ऑर्गेनिक और बेचेंगे मार्केट के अंदर। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के अध्यक्ष DK राणा इस बारे में बताते हैं। किसान भाई जो है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, या गेहूं की खेती कर रहे हैं, या धान की खेती कर रहे हैं, या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से कृषि में वो कार्य लागू करें, ताकि आज आप देख रहे हो कि जो हमारी सब्जियां हैं या दूसरे जो इतने भी उत्पाद हैं, जिनमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने दूषित हो चुके हैं, जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में भी उत्पन्न होगी और अब हो भी रही हैं। तो आज के लिए ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रोग्राम जो है नेचुरल फार्मिंग पर चलाया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जगह जगह जो है इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है। खेतों में अनाजों के साथ सब्जियों के उत्पादन और जैविक खेती के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए KVK के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में
KVK उजवा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार से। प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है सब्जियों में, क्योंकि ज़्यादातर ये आज के समय में ये देखा गया है कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवारनाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे और उसका महानगर होने के चलते यहाँ पे बाज़ार भी उपलब्ध है। तो किसान कम समय में, और अगर प्राकृतिक खेती जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी युवा वर्ग उतरकर नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आजाद जैसे युवा किसान रोजगार तलाशने के बजाय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप भी कृषि को प्रोफेशन बनाएं और खुद के अलावा देश को भी समृद्ध बनाएं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर आप लगातार परिश्रम करते रहेंगे और सही दिशा में बढ़ेंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया आजाद जी ने, जो कि साबित हुए हमारे आज के सफल किसान। आशा करते हैं कि आजाद जी के जीवन से आप भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में भी शामिल करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का सफल किसान। आपके ईमेल और पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी को हम कार्यक्रम में शामिल करें, या फिर आप अपने जीवन के अनुभव को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो भी इसकी जानकारी हमें जरूर दें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान में सफलता की कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान ने